लोगों का बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोगों को बी बरुआ का ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाओगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन निकला है, जहाँ पे फीस बहुत ही कम है, 10K है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट से बहुत ही कम फीस में आप लोगों को यदि प्रिपरेशन पढ़ना चाहिए पैरामेडिकल, तो मैं बोलूँगा कि बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ाई कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो, वरना आप लोगों को हाथ से चला जाएगा, निकल जाएगा। पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चलिए। आप लोगों ने यदि एसएस का पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यदि दिया था, तो आप लोग उसका स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो उसके बेसिस के उसका रैंक के बेसिस पे आप लोग बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे। एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल चुका है, ये देख सकते हो। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इनटू मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स पैरामेडिकल इन वेरियस डिसिप्लिन्स एट डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट फॉर द सीजन 25। ये पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन में आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, बाय पोस्ट, फिजिकली जाके क्या क्या चीज़ें हैं, सब लोग आप लोगों को ये पूरा चीज़ें मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा, वरना आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड उसके साथ साथ थोड़ा व्यूज़ भी मिल जाएगा मेरे को, है कि नहीं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि और 2-4 व्यूज़ मिल जाए। अरे भाई तुमको ही हेल्प कर रहा हूँ, इतना सारा हॉस्टल से लेके पीजी से लेके सब कुछ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो यही चीज़ें हैं, तो देख लो, जो भी बोलो आप लोग व्यूज़ के लिए वीडियो जो भी बोल रहा हूँ, देखो मेरा काम डाम छोड़ के मैं वीडियोस बना रहा हूँ। एनीवे आप लोगों का ये सारा नोटिफिकेशन आ चुका है। देखो आप लोग देख सकते हो ये नोटिफिकेशन क्या क्या कोर्सेज है। बीएससी इन एनास्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर, बीएससी इन रेडियोथेरापी, इट्स नॉट ए रेडियोग्राफी, इट्स रिलेटेड टू कैंसर। आप लोग ये ध्यान से ये सब कोर्स चूज करना है। रेडियोग्राफी इज फॉर अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह के लिए। रेडियोथेरापी इज फॉर कैंसर के लिए, जितने भी टेस्ट वगैरह वो उसके लिए, है ना। एंड थर्ड जो ऑप्शन है 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑफ OT के लिए, एंड CSSD टेक्नोलॉजी, ये 2-3 कोर्सेज है। मैंने लास्ट ईयर पहला बंदा था जिसने यूट्यूब में पहला बी बरुआ के बारे में वीडियोस बनाया था। सबको नहीं पता होता इसके बारे में, तो मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद ही सबको पता चला। तो इस बार फिर से मैं सबके पहले ही शायद वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में, पता नहीं, देखते क्या होता है। एनीवे बीएससी एनास्थेसिया के लिए 10 सीट है, रेडियोथेरापी के लिए 10 सीट है, डिप्लोमा के लिए 10 सीट है, जो SSUHS के एफिलिएटेड रहेगा। एंड एडमिशन फी रहेगा 10,000, एंड मंथली आप लोग को ट्यूशन फी देना पड़ेगा 1,000। मतलब ईयरली कितना हुआ 12K, एंड एडमिशन के टाइम पे वन टाइम देना पड़ेगा 10K, मतलब क्या हुआ 22K। इससे मतलब SSUHS का यदि सेमेस्टर फी देखोगे वो 25K होता है, पर यहाँ पे ईयरली आप लोगों को 22K लग रहा है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 1,000 करके ही लगेगा सेमेस्टर फी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यदि आप लोग एडमिशन मिल जाता है, यदि ये लेना चाहते हो एनास्थेसिया, रेडियोथेरापी, डिप्लोमा वगैरह लेना चाहते हो, तो आप लोग ये अप्लाई कर पाओगे, है ना। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन इनटू मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल कोर्सेज ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। यदि आपने क्वालिफाई किया हो तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे, है कि नहीं। एंड बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, असम का PRC होना पड़ेगा, मस्ट है ये। सीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर रिजर्वेशन कैटेगरी, सिंस नंबर ऑफ सीट्स इज लेस द रिजर्वेशन विल बी रोटेशन बेसिस इन द फॉलोइंग ईयर्स। इफ नो कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज आर फाउंड एलिजिबल, द सीट्स विल बी ओपन फॉर द जनरल कैटेगरी। यदि रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स नहीं मिलता है तो वो सीट क्या करेंगे, जनरल कैटेगरी में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का पूरा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। एनास्थेसिया के लिए SC के लिए 1 सीट है, ST प्लेन के लिए 1 है, ST हिल के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, AWS के लिए 1 है, PWD के लिए 0 है, EOR के लिए 5 सीट्स है। बीएससी रेडियोथेरापी के लिए 1 सीट, ST प्लेन 1, ST हिल के लिए नहीं है, वो जनरल पे चला जाएगा। रेडियोथेरापी के लिए ST हिल में नहीं है, रेडियोथेरापी के लिए OBC के लिए 2 है, AWS के लिए 1 है, PWD के लिए 1 है। यदि ये PWD नहीं मिलता तो वो जनरल पे चला जाएगा, तो जनरल का 4 सीट है। एंड डिप्लोमा के लिए 1 टोटल, एंड UR का 5 सीट है, ये आप लोग देख सकते हो। तो टोटल सीट्स कितना हुआ आप लोग देख लो, यहाँ पे 10 30 सीट्स हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 30 सीट्स है। एडमिशन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है कि 1 सितंबर का क्यों का कर रहा है भाई, थप्पड़ दूंगा। एनीवे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, और मेरे पास माइक नहीं है फिलहाल, इसीलिए मैं ऐसा ही हार्ड कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड कॉपी। ओके, ये एक फॉर्म दिया गया है, नीचे में आप लोगों को दिखाऊंगा, वो फिल करके हार्ड कॉपी आप लोगों को, एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी आपको 16 सितंबर तक आपको टिल 4 बजे तक आपको देना पड़ेगा, जो बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में। ओके, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट निकल के आ जाएगा, जो काउंसिलिंग के लिए वो एलिजिबल होंगे वो 22 सितंबर को, है ना। एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे और रैंक के बेसिस पे काउंसिलिंग होगा 26 सितंबर को। फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग होगा सुबह 10 बजे। काउंसिलिंग विल बी स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ यूआर कैटेगरी फॉलोड बाय रिजर्व कैटेगरी। पहले जनरल का सीट फिलअप होगा, उसके बाद कैटेगरी का देखा जाएगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड एडमिशन इफ नेसेसरी विल बी नोटिफाइड इन द वेबसाइट। यदि सेकंड राउंड काउंसलिंग होता है तो ही आप लोगों को मिलेगा, वो फिर से नोटिफिकेशन आएगा। एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस के बारे में आगे अपडेट आएगा, जब एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा तभी वहाँ पे मिल जाएगा, या है ना।
वो सारा चीज़ें काउंसलिंग के टाइम पे ही आप लोगों को पता चलेगा। अभी मुद्दा क्या है, आप लोगों को 16 सितंबर से पहले आप लोगों को काउंसलिंग के लिए नहीं, आपको अप्लाई करने के लिए बी बोरुआ में अप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया है 16 सितंबर तक, आज से 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक। एंड आप लोगों का कैंडिडेट्स का जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको 22 सितंबर का नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग के लिए 26 को बुलाया जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नीचे फॉर्म है, वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा मैं अभी दिखाऊंगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट ड्यूली फिल फॉर्म फिजिकली, आपको वो फॉर्म फिल करके फिजिकली भी दे सकते हो या और बाय पोस्ट और कुरियर विद सेल्फ अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट ओपीडी बिल्डिंग 2 सेकंड फ्लोर बीबीसीआई लाइब्रेरी AK आजाद रोड गोपीनाथ नगर डिस्ट्रिक्ट कामरूप। ये आप लोगों को पूरा एड्रेस दिया गया है। आप लोगों को यदि बाय पोस्ट देना है तो एड्रेस ये अच्छे से फिल करके आपको देना पड़ेगा या आप लोग खुद जाके वहाँ पे दे सकते हो। एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, द इंस्टीट्यूट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्म्स नॉट रिसीव विदिन द स्टैब्लिश्ड टाइम। यदि विदिन टाइम के अंदर आप लोग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है वो फॉर्म तो आपको वो इंस्टीट्यूट के कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो गाइडलाइंस क्या है, आप लोगों को फॉर्म फिलअप, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना, ड्यूली फॉर्म या आपको यहाँ पे देना है। एंड यहाँ पे कैंडिडेट्स मस्ट सुपर स्क्राइब इन द एनवेलप, एक एनवेलप में खाम जो आपको बोलते हैं उस खाम में यदि देते हो, फिजिकली नहीं जाते तो फिजिकली भी जाओगे तो भी आपको वो खाम में आपको फिल क्या करना है। वो खाम एक होता है ना जो कंप्यूटर शॉप में मिल जाएगा, वो खाम में आपको ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन इनटू मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट। यदि फिजिकली जाते हो तो वो खाम के अंदर वो फॉर्म डालना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आगे बोलूंगा। एंड इस एड्रेस में जाके आपको सेकंड फ्लोर में आपको वहाँ पे बक्सा मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। एंड ये क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे द इंस्टीट्यूट वो भी एनीवे फ्रॉम ब्लॉक लेटर ओके इन ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट में आपको लिखना है। आपको क्या करना है, ब्लॉक लेटर में लिखना है, जो कैपिटल लेटर में बोल सकते हो वो ब्लू या ब्लैक पेन से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। एफिक्स रिसेंट कलर फोटोग्राफ इन स्पेस, एक फोटोग्राफ का आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, वो नॉन रिफंडेबल है। इज टू बी पेड ऑनलाइन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, इज टू बी पेड ऑनलाइन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। 500 रुपीज़ का वो रिसीप्ट आपको साथ वहाँ पे देना पड़ेगा। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, पैरामेडिकल का रैंक के बेसिस पे। एंड काउंसलिंग भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। यदि आपका काउंसलिंग के दिन ही यदि सिलेक्शन मिल जाता है तो आप लोगों को एडमिशन के टाइम में आपको क्या देना पड़ेगा, 11,000 देना क्या फॉर 10,000 एडमिशन फी। एंड जो पहला मंथ है जो उसका 1,000 मिला के 11,000 आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पे देना है। सेमिस्टर फी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको मंथली 1,000 रुपीज़ देना पड़ेगा ऑनवर्ड्स, है ना, एडमिशन के बाद, है ना। करस्पॉन्डेंट ये सारी चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे देखो ये फॉर्म है, ये फॉर्म ओके यहाँ पे फॉर्म ये देखो, फॉर्म नंबर देने की जरूरत नहीं है आपको। ये फॉर्म में आपको पर्सनल से फोटोग्राफ देना है, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर डालना है, एग्जाम का रैंक यहाँ पे, मार्क कितना मिला वो देना है, एचएस का साइंस में यदि कितना स्कोर मिला वो देना है, टोटल मार्क्स कितना है वो देना है, परसेंटेज कितना वो देना है। ओके, मिस्टर होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका नाम देना है आपका। ये अच्छे से ये फिल करके, ये आप 12 पास स्टूडेंट हो, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। यदि सिखाने की जरूरत पड़ रही है तो मैं क्या ही बोलूँ उसमें, है ना। यहाँ पे बोर्ड ऑफ काउंसलिंग, यहाँ पे सेवा मत देना, सेवा मत देना। लिटरली तुम गधे हो यदि सेवा अभी भी दे रहे हो, 3-4 ड्रॉप देने के बाद भी यदि काउंसलिंग सेवा दे रहे हो। एक स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था, इसी की वजह से मुझे गुस्सा आया थोड़ा, सेवा क्यों दे रहे हो पता नहीं। क्लास 12 का बोर्ड सेवा नहीं होता है, वो क्लास 10 का था, है ना। अभी तो नया बोर्ड भी आ गया है कि नहीं, आप सबको शायद पता होगा। एनीवे पेमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अकाउंट है, बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप जो भी जिससे भी देना चाहते हो, फोन पे, गूगल पे, जो भी देना चाहते हो। एनीवे अकाउंट नंबर ये गया है 7, नेम आपको देना है ये, एंड ब्रांच ये देना है, IFSC ये कोड देना है, ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे पेड करना, कितना पे किए हो एंड रुपीज़ कितना है वो देना है। इस अकाउंट नंबर पे आपको पे करना है कितना, 500 रुपीज़। वो 500 करके अमाउंट का जो आपको ट्रांजेक्शन नंबर है यहाँ पे देना है, एंड कितना पे किया 500, एंड यहाँ पे 500 रुपीज़ ओनली यहाँ पे वर्ड में भी लिखना है। ओके, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में देना है, पहले तो आपको फॉर्म देना है, पासपोर्ट से फोटोग्राफ देना है, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो। एज वेरिफिकेशन के लिए आप लोग क्या करो कि आपको क्या देना है, आपको उसके साथ एज वेरिफिकेशन के लिए जो DOB सर्टिफिकेट होते हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट, या तो आपको क्लास 10 का एडमिट कार्ड वहाँ पे, या मार्कशीट, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन है वो दे देना है। मार्कशीट ऑफ क्लास 12 का आपका मार्कशीट देना है। प्रूफ ऑफ पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी है तो वो भी देना है। उसके साथ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ कोटा अप्लाई, यदि आपने कैटेगरी यूज़ किए हो, यदि OBC ST हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS हो तो EWS देना है। पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड देना है, उसमें इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है। पैरामेडिकल का मार्कशीट देना है यहाँ पे, एंड डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट्स यहाँ पे देखे। एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन ये सब अभी नहीं चाहिए, उस आप काउंसलिंग के टाइम पे आपको मेडिकल वगैरह चाहिए। ये आपको फॉर्म है, ये मेडिकल फिटनेस वगैरह, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट जो भी डॉक्टर्स हो वहाँ से आपको ये लाना पड़ेगा। अंडरटेकिंग लगेगा, ये आप लोगों का UGC का जो भी अंडरटेकिंग है, ऐसा ही आप लोगों को ये अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा डिपोनेंट। ओके, ये अंडरटेकिंग अभी नहीं चाहिए, आपको काउंसलिंग के टाइम पे लगेगा, ये अभी नहीं चाहिए। एप्लीकेशन के साथ आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करके आपको क्या करना है, या तो बाय पोस्ट, या तो क्या करना है बाय पोस्ट देना है, या आपका फिजिकली जाके वहाँ पे देना है। ओके, फिजिकली आपको खाम में
ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट जो भी है वो एक खाम में लेना है। ऊपर आपको क्या लिखना है, फिर से मैं बता देता हूँ, ऊपर आपको क्या लिखना है, खाम में क्या लिखना है आपका, एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन इनटू मेडिकल टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल। ये आपको अच्छे से ये कैपिटल लेटर में जो लिखा है, ये मतलब हाई कंट्रास्ट में जो लिखा है बोल्ड लेटर में, ये आपको लिखना है ऊपर लिखना है, खाम के ऊपर लिख के आपको क्या करना है, एड्रेस तो यह दे दिया गया है, एड्रेस यदि पोस्ट ऑफिस में देते हो तो ये एड्रेस पे भेज देना है, या आपको फिजिकली जाते हो तो खाम उसके साथ भी देना है, वहाँ पे बक्सा मिलेगा, वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है। एंड आपको लोगों का नोटिफिकेशन आएगा काउंसिलिंग के लिए। कब नोटिफिकेशन आएगा ये देखो कि 22 सितंबर का आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। आगे आप लोगों को पूरा चीज़ें मिल जाएगा, अपडेट जितने भी अपडेट्स वगैरह है। तो मेरा चैनल वगैरह आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ओके, यदि वो करना चाहते हो इन 2026 के लिए यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा ई बुक फाइनली लॉन्च हो चुका है, तो ये ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें 12,000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा, कलरफुल नोट्स मिलेगा 12,000 प्लस एमसीक्यू, उसके साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तो मिलेगा, उसके साथ आंसर्स मिलेगा, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, है ना। एंड आगे चलते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ तो ये पेड काउंसलिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ है, जिसमें ऑल टाइम वो ग्रुप ओपन रहेगा। तो आप लोगों को क्वेरीज वगैरह वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सअप नंबर है, आपको डीएम करके 99 रुपीज़ पे करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को फर्स्टेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, काउंसलिंग के लिए टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा, ऑल द क्वेरीज आपको वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ओके, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अपडेट के लिए मैं आप लोगों को एक फिर से वीडियो बनाऊंगा, या तो मैं लाइव सेशन लूँगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून।